सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूँ फिजिक्स एजुकेटर भरत कुमार डुलानी। माय डियर स्टूडेंट्स, यूपी से बहुत बड़ी खुशखबरी ऑलरेडी आ चुकी है कि यूपीसी नेट के फॉर्म जारी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं फॉर्म भरने में, कुछ कुछ बहुत ही भयानक गलतियां कभी भी कर देते हैं। उसके बाद आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक ये डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, और अगर गलतियां हो भी गई तो क्या होने वाला है। सब चीजें इत्मीनान से, सुकून से इस वीडियो को देखिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पूरी वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम करेगा, तो थोड़ा पेशेंस रख के सुकून से वीडियो को देखिएगा, है ना। सबसे पहले यूपीसी नेट के हाल ही में फॉर्म जारी हुए हैं। अब उसका उसका एबीवीएमयू उसकी वेबसाइट है। एबीवीएमयू वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है, ऐसे नहीं, ये तो मेरे बारे में दिखती दोस्तों ऐसे। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे एबीवीएमयू तो कुछ उस टाइप की वेबसाइट है। इसमें आप जाके ना इसमें आप जाके इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको गूगल पर टाइप करना है एबीवीएमयू। एबीवीएमयू जब आप टाइप करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे ना, अब सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स में जाना। आपका एक फॉर्म लोड होगा, है ना। वो फॉर्म लोड होगा ना, तो उसमें अधिकांश स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है, मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ कि यहाँ पर ना ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें ना ये बीएससी नर्सिंग के फॉर्म में रजिस्टर करने हैं। अधिकांश लोग ना, कुछ कुछ बच्चे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जाके रजिस्टर कर रहे हैं। अरे ये तो 12th वालों के बाद है ही नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे रजिस्टर जाना, रजिस्टर में क्लिक करेंगे। ठीक, ऐसे क्लिक किया, ये खुला। अमूमन अभी वेबसाइट में थोड़ा ठीक ठाक चल रही है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा आराम से, इत्मीनान से, सुकून से फॉर्म भर लेना, लास्ट डेट तक मत जाना। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपना मिडिल नेम, यहाँ पे अपना लास्ट नेम। देखो जैसे ना मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी, तो मैं तो ना सीधा भरत कुमार डुलानी, भरत कुमार कोई फर्स्ट में लिखता हूँ, लास्ट नेम में डुलानी लिखता हूँ। मैं कुछ ये बीच नेम मिडिल वाला नाम का कंजट नहीं करता। आप भी ऐसे ही करिएगा, फर्स्ट नेम में आप लिख सकते हो। और ये ना आपके 10th क्लास की सर्टिफिकेट के मार्कशीट के ऊपर होना चाहिए। फादर नेम आप लिखना जो 10th क्लास पे आपने दिया है, आपकी मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी। माय डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन बहुत ही इत्मीनान से और सुकून से करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आराम से, सुकून से, इत्मीनान से इसको भरिएगा। आधार कार्ड की डिटेल के उस हिसाब से नहीं भरना है। आपको क्या करना है, अपने 10th की मार्कशीट के आधार पर भरना है। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे, आपके ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, आपके ईमेल में एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट करके फॉर्म भरना है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स बताता हूँ। फॉर्म तो आप आराम से भर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो के बारे में बताऊं तो ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि सर हमको कहाँ भरना है, सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सर डिटेल्स कौन कौन सी होगी, सर डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, सर डॉक्यूमेंट टोटल कितने लगेंगे, अच्छा सर कौन से अभी लगेंगे, अभी मतलब फॉर्म भरते समय कौन से लगेंगे, सर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा क्या, सर मान लीजिए हमसे मिस्टेक हो गई तो हमको क्या करना है। ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इससे एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, एक एक करके इत्मीनान से, सुकून से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम है। अगर आप पैरामेडिकल वाले एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका एग्जाम अलग होता है। जीएनएम का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका अलग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी सीनेट इसका नाम है। ये सिर्फ नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद एग्जाम का नाम क्या है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले क्या हो सके तो आप अपना फॉर्म खुद भरिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जाके फॉर्म भरवाते हैं, कभी कभी दिक्कतें हो जाती है, बाद में परेशान होते हैं कि सर उन्होंने, कंप्यूटर ऑपरेटर ने कभी कुछ गलती से गलत भर दिया, सर हम क्या करें। रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट कि आप फॉर्म खुद भरिए। फिर भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते तो आप फॉर्म अपने सामने रहकर भरवाइए। किसी ऐसे व्यक्ति से फॉर्म भरवाइए जो भरोसेमंद हो, है ना, जो आपको जानता हो, जो आपके बारे में अच्छे से जानता हो।
और अगर और भी मैं बोलूंगा सामने बैठ जाना और फॉर्म भरवाना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा फॉर्म में। तो आप ना बैंक अकाउंट आप ना खुद का दीजिएगा, किसी और का बैंक डिटेल नहीं देना है, मम्मी का, पापा का, मैं भाई का भी नहीं बोलूंगा देने के लिए, आप अपना ही अकाउंट दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ कॉशन मनी रिफंड होता है, तो वो आपके अकाउंट में क्या आएगा, खुद आप ही के अकाउंट में आएगा। वो ज्यादा अच्छा है कि आप अपना अकाउंट का नंबर दीजिए। अगर आपके अकाउंट का नंबर नहीं है, आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं बोल रहा हूँ पास ही में कोई एसबीआई या जो भी बैंक हो आपको अच्छा लगता है, आपके घर के पास हो, वहां पे जाके आप क्या कर लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक है, अकाउंट खोलने में आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 दिन में अकाउंट खुल जाता है आराम से। और अगर आप ई अकाउंट खुलाएंगे तो वो जल्दी खुलता है। अब देखो मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या, आप अकेडमिकली 12th पास होने चाहिए, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। आप मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज आपका 17 ईयर मिनिमम होना चाहिए। पहले पहले अपर एज लिमिट भी थी, अब आजकल नहीं है। अब आपको 17 ईयर से ज्यादा के हो आप भर सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल बाहर वाले हो तो मत भरिएगा, मैं बोलूंगा सिर्फ यूपी के भरना। अगर आप यूपी के हो तो ही भरना। उसका रीजन है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको यूपी वालों को ही मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी उनको मिलेंगे। अगर आप बाहर से भरते भी हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलने वाले। सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएंगे। पिछले अब यहाँ पे 24 क्वेश्चंस हो गए, टोटल 120 क्वेश्चंस, पहले 40 क्वेश्चंस आते थे। इसी साल इन्होंने अपना अकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ अपना अकेडमिक डिटेल्स भी क्या किए, अपडेट किए। अब यहाँ पर आपको 40 की बजाय पर सब्जेक्ट 24 क्वेश्चन देने, और आपको 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल 120 मार्क्स के। और मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 11-12 का नई एनसीईआरटी का सिलेबस है। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है। तो हमने भूषण साइंस ने आपके लिए बेहतरीन ये किताब निकाली है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, इसको आप परचेज कर सकते हैं भूषण साइंस के ऐप से। एकेडमिकली परचेज कर सकते हैं आप, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें थ्योरी, पीवाईक्यू और आपको एमसीक्यू सब मिलने वाला है। थोड़ा और आगे डिस्कशन करें सर, थोड़ा और डिटेल बताइए हमको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 120, टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 120, टाइम ऑफ एग्जाम आपका 140 मिनट्स रहेगा, 2 आवर्स 20 मिनट्स, और आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ओएमआर बेस्ड एग्जाम है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर घर तक लेके आ पाएंगे, नहीं, पेपर आपसे ले लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी ले लेते हैं और आपसे आंसर शीट भी ले लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होने वाला है। आपका माय डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम 21 मई को फिक्स हो चुका है। एग्जाम सेंटर्स 20-21 सिटीज में होने वाले अक्रॉस यूपी। आपका एग्जाम की फीस 3,000 रुपए है, और आपकी एग्जाम की 2,000 फीस उनके लिए जो SC ST और PWD वाले कैटेगरी से है। अनरिजर्व्ड और ओबीसी वालों के लिए एग्जाम फीस अभी भी 3,000 रुपए रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है। अच्छा सर, हमको क्या डिटेल्स भरना है, तो मैं आपको पहले से ही बताया 10th और 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट में जो लिखा है उस हिसाब से आपको डिटेल्स भरने हैं। 10th के डिटेल्स थोड़े भरने पड़ेंगे आपको, 12th के डिटेल्स भरने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं रेड पेन से जानबूझ के लिखा हूं, आधार कार्ड की डिटेल्स आपको नहीं डालनी। जो आपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से डिटेल डाली है वही आपको रजिस्ट्रेशन में भी डालना है, और वही आपको आगे चल के काम आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हमको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट में ना जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन शीट, जब आप रजिस्टर करोगे ना वहां पे एक बड़ी सी वेरिफिकेशन शीट आपको दिखेगी, उसमें आपको फोटो चिपकाना है, उसमें आपको अपना नाम, अपना सिग्नेचर करना है, और वहां पे एक लाइन लिखी होगी उसको आपको लिख के वहां पे क्या करना है, वापिस अपलोड करना है। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने। साथ में आपको यहाँ पर फोटो लगेगा, फोटो आपको अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और 10th एंड 12th मार्कशीट की डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपका डोमिसाइल आपको फॉर्म भरने के समय नहीं लगेगा। जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि मेरे को अच्छे से पता है आप सबका हो जाएगा, वो आप क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने डोमिसाइल और कास्ट नहीं बनाया है तो अभी से ही जाके अप्लाई कर लीजिए। जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक काउंसलिंग होगी, तब तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आ जाएगा। और ये डोमिसाइल और कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं,
यूपी गवर्नमेंट का चाहिए रहेगा, क्योंकि आप यूपी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। किसी किन्हीं के पास कास्ट सर्टिफिकेट रहता है सेंट्रल का, वो इसमें नहीं चलेगा, वो यूपी में चलेगा, और डोमिसाइल तो आपको गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ही बना के देगी। और थोड़ा डिस्कशन करते हैं सर एक्स्ट्रा डिटेल और को क्या करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको एक लाइव फोटो का सेक्शन आएगा, जहां पे आपको जहां आप जैसे भी हैं आपको वहां पर एक लाइव फोटो का डिटेल देना पड़ेगा, और साथ में वेरिफिकेशन शीट का डिटेल आपको अपलोड करना है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही हम्बली रिक्वेस्ट किया कि फॉर्म हो सके तो खुद भरिएगा, या तो फिर किसी ऐसे के साथ भराइएगा जो आपका बहुत ज्यादा परिचित है। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही मतलब एकदम ही आप ऐसे किसी के पास चले गए जिसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं, जैसे कंप्यूटर वाले, और वो आपके बारे में डिटेल भर दे, तो वो क्या करते हैं कभी कभी जल्दी जल्दी में ना डिटेल गलत कर देते हैं, और वहां पे फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है कि अगर आपसे गलती होती भी है तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने करेक्शन विंडो भी प्रोवाइड करेगा। मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 2 से 3 साल का, अभी तक करेक्शन विंडो नहीं आता था, लेकिन इस बार आपको 7 दिन का करेक्शन विंडो मिलेगा, 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। अब समझना, अगर आपका गलती मिस्टेक हो भी जाती है मान लो, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, करेक्शन विंडो अगर आएगा भी ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बोला दुनिया भर की चीजें जितनी भी रखे हो वो करेक्ट कर लोगे। आपका नाम, आपका आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपकी कैटेगरी, ये अधिकांश ये ऐसी 6 चीजें हैं जो आपकी करेक्शन में नहीं आएंगी। वापिस से सुन लीजिएगा, क्यों? क्योंकि आपने इन्हीं डिटेल्स के थ्रू रजिस्टर किया था। इसलिए मैं आपको बोला था जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो एक तो पोस्ट बेसिक में नहीं करना, आपको कहाँ करना है, बेसिक बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करना है, और ये 6 डिटेल्स आपको बिल्कुल भी गलत नहीं भरनी। इसके बाद भी अगर आपका गलत हो गया तो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब आता है कि सर सपोज करो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में भी हम ने करेक्ट नहीं कर पाए, तो भी गलती हो गई, तो क्या मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा? वापस बोल रहा हूं, आप एग्जाम में बैठ पाओगे। उसकी प्रक्रिया अब मैं आपको बाद में डिस्कशन करना है होता है, जिसमें आपको एक एफिडेविट बना के देना होता है कि मेरे से ये गलती हो गई। वो कोर्ट में बन जाता है, कोर्ट में बाहर से बन जाता है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बोलूंगा इत्मीनान से सुकून से फॉर्म भरिएगा, भले भले आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लग जाए, लेकिन एक बार अच्छे से फॉर्म भरना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत हो भी जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट डेफिनेटली नहीं होगा। एबीवीएमयू ने आज तक किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया। एम्स में रिजेक्ट होता है, एम्स में रिजेक्ट होता है मान लो, लेकिन यहां पर नहीं होता। तो आराम से सुकून से, डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत है। लास्ट में बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप तैयारी भूषण साइंस के थ्रू करना चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। भूषण साइंस की दोस्तों कुंभ की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 80+ ऑनलाइन टेस्ट है। 1200 आपको क्या मिलने वाले हैं? ऑनलाइन टेस्ट। 80+ आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, 1200 क्वेश्चन मिलेंगे। 49 रुपीज की ये टेस्ट सीरीज है। अच्छा, आपको लगे कि सर नहीं हमको तो और देना है, हमको तो और आग लगी है, तो आप क्या कर सकते हो, 110+ की महाकुंभ की सीरीज भी ले सकते हो। इसका भी प्राइस 49 है। इसमें आपको थोड़े ज्यादा एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 1500। लेकिन आप बोलोगे कि सर हम तो चैंपियन ही हैं, हम तो सब चीज देना चाहते हैं, तो 99 रुपीज की आपके पास मिशन यूपी सीनेट की भी टेस्ट सीरीज है। इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज लेना आपके लिए मेरे को लग रहा है शायद अभी टाइम नहीं है। 2500 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं, साथ साथ में 230+ आपके ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, डेली टेस्ट सब मिलने वाला है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। और हमारे पास मिशन यूपी सीनेट की किताब भी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अब उसको आप भूषण साइंस प्लस ऐप से, अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा पीएचडी आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, जो आपको यूपी सीनेट से फॉर्म भरना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करेगा, वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। तब तक के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा।
और मिलते हैं अब एक नए वीडियो में या फिर लाइव क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत, आराम से फॉर्म भरिए। बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, नमस्कार।